TV9 के इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 2029 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। 2029 के बाद मोदी जी हमारे चुनाव अभियान के नेता होंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज को लेकर और अमित शाह को लेकर, उसका उन्होंने दिया है जवाब। केजरीवाल अपनी पार्टी संभालें, बीजेपी कैसे चलेगी ये ना बताएं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। स्टूडियो में 3 वरिष्ठ पत्रकार इस इंटरव्यू को सुन रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद जो बातें कही वो एक चर्चा का विषय बन रहे थे और ऐसे में अमित शाह ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए। ये क्लियर किया है कि 2024 में अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो 75 साल का होने के बाद भी प्रधानमंत्री वही रहेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल, उसका जो सबसे बड़ा नेता होता है वहां उम्र का या कोई भी ऐसा पैमाना लागू नहीं होता है, कभी भी नहीं लागू होता है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, पीवी नरसिम्हा राव रहे हों या कम्युनिस्ट पार्टियों का कहें वीएस अच्युतानंदन रहे हों, पिनराई विजयन है, तो ऐसा कोई पैमाना लागू नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसको एक, जिसको कहते हैं ना कि बहुत शातिर चालाक तरीके की एक ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि इसमें 2 चीजें छिपी हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सरकार तो पक्के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आ रही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो अगले साल 75 के हो जाएंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री। अब अमित शाह से वो खुद डर रहे हैं या देश की जनता को डराना चाह रहे हैं, ये एक अलग विषय है। अमित शाह को क्यों सामने आना पड़ा? क्योंकि इसमें वो एक पार्टी के भीतर के रिफ्ट को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक, वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मोदी की गारंटी पर वोट कर रहे हैं उसे कौन पूरा करेगा। अमित शाह उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद और ज्यादा मजबूती से ये बात सामने आएगी कि सरकार 2024 की डन एंड डस्टेड है, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उसके आगे की लड़ाई अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की जगह लेने के लिए ये सारे तरीके अपना रहे हैं। ये बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के जरिए जो सवाल उठा गए, काफी कुछ क्लैरिटी अमित शाह की तरफ से इस इंटरव्यू में सामने भी आई है, कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। एक और बड़ी बात जो कि अमित शाह की तरफ से कही गई, तानाशाही आरोप पर TV9 से अमित शाह ने कहा कि तानाशाही का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के पास नहीं है। केजरीवाल के साथी दल कांग्रेस ने देश में लगाई थी इमरजेंसी, लाखों लोग जेल में डाले गए थे। राजेश जी, देखिए, डिक्टेटरशिप को लेकर भी जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये डिक्टेटरशिप है, सबसे ताज़ा सवाल तो अरविंद केजरीवाल ने ही जेल से निकलकर लगाया। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रैक रिकॉर्ड ही हमारा नहीं रहा, तो सवाल कैसे आप उठा रहे हैं? देखिए, ये बहुत साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का जेल के भीतर रहना भारतीय जनता पार्टी को क्यों सूट करता था। जैसे ही केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने जो ये 75 साल वाला मसला उठाया, अगले दिन अखबारों में, टेलीविजन में हेडलाइंस बनी। हेडलाइन ग्रैब कैसे करें, ये अरविंद केजरीवाल को ये ट्रिक मालूम है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराती है। क्या ये मालूम राहुल गांधी को मालूम नहीं था? क्या ये अखिलेश यादव को मालूम नहीं था कि 75 साल के नरेंद्र मोदी होने वाले हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग है वो ऐसा इस तरह से चलता है कि अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी सफाई दे रही है, अमित शाह सफाई दे रहे हैं हर जगह कि अरे नहीं साहब मोदी बनेंगे। ये खूबी जो है ये अरविंद केजरीवाल की है। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी ने कही थी कि 20 सीट में लड़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की जो है वो एजेंडा सेट करने में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। दरअसल क्या है, ये भी उनकी खूबी है कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने अभी इंडिया अलायंस के किसी आदमी से बात नहीं की है, लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करूंगा कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये जो पूरी हिंदुस्तान में बिजली फ्री करने वाली बात है, एजुकेशन वाली बात है, ये मैं उनसे इंप्लीमेंट कराऊंगा। तो आप उस आदमी के दिमाग को देखिए, जब तक जेल के अंदर बंद था तब तक हेडलाइन ग्रैब कर रहा था, जैसे ही जेल के बाहर आया तब भी हेडलाइन ग्रैब कर रहा है। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की इसी वजह से है। ठीक, लेकिन इसमें तो राहुल गांधी के लिए संकट हो गया ना, कांग्रेस को गायब कर दिया परिदृश्य से। राहुल गांधी इतने दिनों से जो भी एजेंडा चला रहे थे, और मैं राजेश जी से पूर्णतः सहमत हूं कि इतना शातिर राजनेता भारतीय राजनीति में शायद ही आप इस्तेमाल कर, मैं जिस तरह से उनका ना हेडलाइन ग्रैब करना वो सच नहीं। तो अरविंद केजरीवाल भी तो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वो भी तो भाई इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से या उनके बाहर आने से? हमें दोनों चीजें देखनी होंगी ना।
पंजाब के कांग्रेस नेताओं से ये पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की इन बातों के बाद वहां के कांग्रेस नेताओं का मनोबल क्या है। और मुझे लगता है कि देखिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है, देश चुनाव के बीच में है, चौथे चरण का मतदान हो रहा है, आज तक विपक्षी गठजोड़ यही नहीं तय कर पाया, हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे सहयोगियों से बात हम उनको बाद में तैयार करेंगे।